Hi everyone, I am your Hindi teacher and today we will start one new chapter which is of class 9 and the book name is Sanchayan Bhag 1 and the chapter name is हामिद खां। हामिद खां लिखने की जिन्होंने ये रचना लिखी है उसका नाम है एस.के. पोटेकाट, मतलब लेखक का जीवन परिचय। पहले हम एस.के. पोटेकाट के बारे में पढ़ेंगे। मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार एस.के. पोटेकाट का पूरा नाम शकरनकुटी पोटेकाट था। उनका जन्म केरल के कोषिकोड यानी कालीकट में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके वे साहित्य सृजन में लग गए। पोटेकाट की कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वेदना का सजीव चित्रण हुआ है। जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में पोटेकाट को पूरी सफलता मिली है। उनकी कहानियों के विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश मिलता है। कथाकार पोटेकाट को साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कहानियों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम शिशु, विष कन्या और मुडुपड़म। हाँ जी बच्चे, नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर। हाँ जी बच्चे, चैप्टर नेम इज़ हामिद खां। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। आगजनी होता है उपद्रवियों द्वारा, मतलब आतंकवादियों द्वारा लगाई गई आग। अब यहाँ पर कौन बात कर रहा है? एस.के. पोटेकाट, मतलब लेखक। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। पौराणिक मतलब प्राचीन खंडर, पुराने खंडर। एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 5 मील की दूरी, पौने मतलब थोड़ी सी दूरी पर बसे एक ही गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों, हस्तरेखाओं मतलब तंग गलियों के बारे में लेखक बात कर रहा है कि तंग गलियों से भरा तंग बाज़ार, जहाँ कहीं नज़र पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते हुए नजर आ रहे थे। मस्त मतलब मस्त, अपनी ही धुन में खोए हुए। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नज़र आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियां मतलब रोटियां बनाई जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। मतलब अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से अब लेखक को पता चला कि जब वो विदेश गया, मतलब किसी ऐसी जगह पर गया, तो वहाँ पर उसकी मुस्कुराहट ही उसकी रक्षक और सहायक होगी। मतलब उसे हंसी के साथ सबके साथ मिलना होगा, उसके लिए उसकी मुस्कुराहट ही हर काम में उसकी सहायता करेगी। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। एक अधेड़ उम्र का पठान, अधेड़ होता है थोड़ा बुजुर्ग का पठान, अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। चपाती और सालन। वहाँ बैठ जाइए। सालन होता है सब्जी का मसालेदार शोरमा, मतलब कोई गोश्त, जो नॉनवेज सब्जी होती है वो उसके लिए बनाई गई होगी, जो वहाँ पर ढाबों पर मिलती थी। वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांककर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, बेतरतीबी मतलब सीक्वेंस ना होना, बेढंगे ढंग से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें। एक कोने में खाट पड़ी थी, खाट मतलब खटिया पड़ी हुई थी, जिस पर एक दड़ियल बुड्ढा, दड़ियल मतलब दाढ़ी वाला बुड्ढा, गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को बुला रखा था। मतलब वो हुक्का पी रहा था, हुक्के के नशे में था, मतलब वो दुनियादारी से थोड़ा अलग था, उसे कोई चीज़ की फिक्र नहीं थी। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। अब यहाँ पर जो अधेड़ उम्र का पठान है वो है हामिद खां।
मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्योंकि हामिद खान तो मुसलमान था और लेखक जो हिंदू धर्म से संबंधित है। क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। बेखटके मतलब बिना खटखटाए दरवाज़ा या बिना परवाह किए मुसलमानी होटल में खाना खाने के लिए जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडुगुलुरु में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर हैं। मतलब जो मस्जिद का निर्माण हुआ तो वह पहली बार कहाँ हुआ था? हमारे यहाँ, मतलब हिंदुओं के ही शहर में। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। अब यहाँ पर काश, ये कौन कह रहा है? ये हामिद खां कह रहा है लेखक से। लेखक हिंदू धर्म का था और हामिद खां जो मुसलमान था। जब लेखक ने उसे बताया कि उसके शहर में या उसके जहाँ पर लेखक रहता है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो हामिद खां ने कहा कि काश मैं आपके शहर में आ जाता।